पांचों पांडव परीक्षित को राजा बनाते हैं, मुकुट सिंहासन देते हैं और वहां से हिमालय के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ तो इधर महाराज परीक्षित जो थे, एक दिन की बात है, शिकार खेलने के लिए चले। कैसे? अरे सैया तो नवल देखो, राजा तो नवल देखो, चलो रे सैया तो नवल देखो, चलो रे वीर परीक्षित हो। उसी समय नारी नवल देव चली, आरती लेके आई, चौमुख दीपक जार था सोने गोलाई रे, आरती तुरंत उतारी, चल दिए लौटी घर में, कहे वो घर वाली, राजा तो नवल देखो, चलो रे सैया तो नवल देखो, चलो रे वीर परीक्षित हो। उसी समय महाराज जब शिकार खेलने के लिए चले तो इन्होंने क्या देखा है? दूर से देखा एक गाय आ रही है और आगे बढ़े एक बैल आ रहा है। गाय कौन थी? पृथ्वी। बैल कौन था? धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। महाराज एक पैर से लगड़ाता हुआ आ रहा है। जैसे ही 3 युग खत्म हुए वैसे ही एक एक पैर उसका खत्म होता गया। सत्य, तप, दया। सत्य खत्म है ना? सत्य कोई बोलता है? दया है किसी को किसी पे? नहीं है। तप है? नहीं है। एक पैर है, दान। महाराज एक काला कलूटा चांडाल मारता हुआ आ रहा है। वो कौन है? कलयुग। परीक्षित जी ने तलवार जैसे ही म्यान से खींची, कहा है अरे यहाँ से पारत चले गए तो क्या ये समझ लिया कि पारत का जमाना ही बीत गया है? अरे पारत ही तो चले गए, पारत का अंश तो अभी तेरे सामने खड़ा है। एक काम कर, अगर तू इस हाथ को उठाएगा, हाथ को नहीं छोड़ेंगे, अंगुली को भी काट लेंगे। आगे बढ़कर मारना है तो है? अब हमें लगता है कि तुझे ही खत्म करना पड़ेगा, तुझे हम जीवित नहीं रखेंगे। तो कलयुग ने जवाब दिया और कहा आप हमें मारोगे, लेकिन है? क्यों? सुनिए, आपको लगता है कि मैं गलत हूं? मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल जोग न जाना, केवल एक राम गुण
गाना सतयुग त्रेता द्वापर में सिर्फ पटक पटक मर जाते थे, और कलयुग में राम कहो एक पल आराम घड़ी दो पाते हैं। जवाब दिया उस कलयुग ने, कहा कि सतयुग त्रेता में तो ये था, पहले के 7 वर्षों तक तपस्या करते थे तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती थी, लेकिन इस कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है। बोले तेरे अंदर गुण नाम की कोई चीज नहीं है। एकदम से गाय और बैल कहने लगे, महाराज ये कलयुग अगर इसी तरीके से आगे बढ़ गया तो समय वो आ जाएगा, संसार में सब कुछ बदल जाएगा दादा, और बदल वैसे भी गया इस संसार में कलयुग के आते ही। और वो छोड़िए, कलयुग की उम्र जो अभी हुई है वो लिखा है भागवत में 5200 वर्ष कुछ है। अब बताइए 5200 वर्ष, और टोटल उसकी उम्र है कितनी? 4,32,000। बूढ़ जवानी पे आएगा तो क्या करेगा? अभी तो छोके ही पड़ा है, तब ये स्थिति है। कौन सी स्थिति है? स्थिति ये है कि पहले घर में कोई फंक्शन होता था तो खाना बनाने वाली घर की होती थी, नाचने वाली बाहर से आती थी। अब क्या है कलयुग में? खाना बनाने वाली बाहर से आ रही, नाचने वाली घर की है कि नहीं है? पहले इतना अच्छा सिस्टम था, बैठाल के बिछा दी जाती थी, बैठाल के भोजन बड़े प्यार से, जितना खाओ उतना मांगा उतना परोसो और बैठ के आराम से प्यार से खाओ। अब क्या है, जैसे ये भैंस बैल नहीं खाते चर चर के जा करके बड़ के आगे, ऐसे ही खा रहे हैं ना हम भी। और जैसे ही गए गेस्ट हाउस में, मर्जी है एक बिगाड़ी प्लेट उठाई, मर्जी या दूसरी उठाई, और एकदम से ही पहुंचे, कहूं निगट न जाए, भीड़ इतनी है, इतने लोग आए गए, कछु लोग हमने देखे, कहूं निगट न जाए, एकदम ही से सब घुस पड़े, और 4 रसगुल्ला 4 छेना दोते समझी। अब अंत में कहा बाबा पेट में बनना है, फेंक दो, का रोग बांध है, कोई रोग तो रहो ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब चला फिर प्लेट धक गई, 1 घंटा बहुत 2 घंटा फिर उठाई नहीं, अब कहा तो चली रहो मामला। बताइए, खाना की बर्बादी है, सम्मान की बर्बादी है कि नहीं है? जानवर की तरह हम लोग हो गए, कोई जानवर से इंसान कोई कम है? जानवर फिर भी अच्छा है, अरे वो छोड़ो, सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि पहले ये होता था, एक बिटिया की जब विदा होती थी तो बिटिया बहुत रोती थी। अरे विदा के टाइम का ही नहीं, बल्कि 2-3 महीने से पहले ही रोने लगती थी। अगर लड़की को पता चल गया कि मेरे पापा कहीं हमारा रिश्ता पक्का करके आए, उसी दिन से वो लड़की मायूस हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। और आज क्या है कि ज्यादा दिन से बिटिया पता चली गई कि अब हमारी शादी रुक गई, कार्ड छपे आए तो पहले इंस्टाग्राम पे कार्ड की वीडियो बने। मुझे कौन सा गाना चल रहा है, मची है धूम हमारे घर में, हमारे साधन है आने वाले। कितना जमाने में परिवर्तन है। और जब बिटिया तेल चढ़े तो हल्दी की वीडियो देखो, बिटिया तेल पे नाच रही है, नाच रही, रो तो नहीं रही। और जब विदा भई तो थोड़ी बहुत जरूर निभाई दई होए, मम्मी को नाक बनाए ना कट जाएगा बिटिया, तो ब्याह के लिए खुद ही परेशान आती है, दैया भाव ब्याह करते हो तो तासो मजबूरी में अब पल्लू अंदर करे आंसू आयु करना ही हुआ है कि वैसे ही कर रही हैं, गाड़ी में बैठा दई, 1 किलोमीटर नहीं निकल पाई तो तौलो मैंने के पति ने गुम्फा डालो गले में और वीडियो बनाए वो शुरू कर दई। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया, और बेहू ऐसी लट छुटकाए रही ऐसा मोह बनाए रही, ऐसे कर रही। बताइए गलत तो नहीं है, सही है ना? अभी कलयुग स्टार्टिंग छोक पड़ो तब जगते, बताओ क्या होगा आगे। और माफ करना, कलयुग की कोई गलती नहीं है। कलयुग आपसे कहने आ रहा है, नहीं आ रहा ना, आप एक ही देखे आए, जो बहाने करो सो हम करें। क्यों करोगे? अरे उसने किया, उसकी मजाक बनाइए, वो कल से करना बंद कर देगा।
और जब तुम देखोगे, दूसरों की देखोगे, खुद करोगे। समाज को अगर सुधारना है तो जो चीजें जो हो रही हैं एक दूसरे की देख के जो लोग कर रहे हैं उसको खुद आप रोकिए। ये गलत है, मजाक बनाइए आप उसका, तब तो परिवर्तन होगा। कलयुग किसी से कहने नहीं आता दारू पियो, शराब पियो, कुआं में गिरो, फांसी लगाओ। लड़की तो शादी नहीं कराई तो फांसी लगाए लई हैं? लड़का तो शादी ना कराई तो लड़की ने लगाए लई हैं? अब कलयुग को दोष दे दिया, कलयुग गलत है। कैसे मैं कैसे इस बात को मानूं कि कलयुग गलत है? कलयुग बिल्कुल गलत नहीं। इस कलयुग में रहने वाले जो लोग हैं वो गलत है। श्री सूत जी वर्णन करते सोनकादिक ऋषियों